Hello guys, good morning. Welcome back to you all on UQ Banking. This is Ubesh and I welcome you all guys on this platform. So guys, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे घर पर और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। चलिए, घर पर होंगे और सेफ होंगे सभी लोग। चलिए, तो जैसा कि गाइस आप लोग देख रहे हो आज स्क्रीन पर, हमारा आज सीरीज़ हमारी अर्थमेटिक सीरीज़ जो है उसका पार्ट 17 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सेशन को शुरू करने से पहले जल्दी से मैं इतना और बता दूं, गाइस जिन बच्चों ने अब तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है अब तक, तो गाइस मैं रिकमेंड करूंगा आप हमारे इस ग्रुप से आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये ग्रुप आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। हमारे इस ग्रुप से जुड़ने के लिए आप हमें स्क्रीन पर दी हुई इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर सेंड कर सकते हैं और उसके बाद हम आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर देंगे। इसके अलावा मैंने ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ से जाकर आप उस लिंक के थ्रू डायरेक्टली हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप पर आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी मिलती है गाइस, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए है। सपोज़ को आप घर पर कोई क्वेश्चन लगा रहे हो, आपको कोई डाउट आता है, तो आप ग्रुप पर पोस्ट करते हो अपने डाउट को और विद इन सेकेंड आपको विद इन वेरी लेस टाइम आपको आंसर मिल जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट स्टफ आपको मिलता रहता है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का लेवल गाइस बहुत ही अच्छा लेवल कह सकते हो, मॉडरेट टू एडवांस में हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास काफ़ी अच्छी है। जो बच्चे ऑलरेडी इस टॉपिक को कहीं ना कहीं से कर चुके हैं उनको मैं आज चैलेंज देना चाहूँगा कि आज हर चैनल को हर लेक्चर उसको सोल्यूशन को देखने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो और देखो, अगर आप ये कर पा रहे हो तो समझ लो आपका ये टॉपिक लगभग क्लियर है। जो बच्चे बिगिनर हैं उनको मैं रिकमेंड करूँगा गाइज, आपको जो है सिंसियरली बिना जो है जब मैं बताऊँ तो बिना कुछ ध्यान कहीं किसी और ध्यान भटकाए हुए आपको सिंसियरली फॉलो करना है और सिंसियरली मेरी बातों को सुनना है अगर आप रियली कुछ सीखना चाहते हो। ठीक है, और आपको विद नेक्स्ट 24 आवर में ये लेक्चर फिर से एक बार रिवाइज करना होगा अगर आप इसमें बाकी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। ठीक है, जो बच्चे बिगिनर हैं उनको मैं बोल रहा हूँ। चलिए, कह रहा है थ्री प्रोफेसर PQR आर इवेल्युएटिंग आंसर स्क्रिप्ट ऑफ अ सब्जेक्ट। ठीक है, 3 प्रोफेसर हैं, आंसर स्क्रिप्ट को इवेल्युएट कर रहे हैं। ठीक है, P इज़ 40% मोर इफिशिएंट देन Q। ठीक है, P जो है Q से 40% ज़्यादा एफिशिएंट है। which is 20% more efficient than R। P जो है Q से 40% मोर एफिशिएंट है और Q जो है R से 20% मोर एफिशिएंट है। ठीक है, कह रहा है P टेक्स 10 days लेस देन Q टू कंप्लीट द एवोल्यूशन वर्क। कह रहा है P जो है एवोल्यूशन काम को करने के लिए Q के कंपैरिजन में 10 दिन कम लेता है। कह रहा है कि P स्टार्ट किसने किया? P स्टार्ट द एवोल्यूशन एंड वर्क फॉर 10 days। P ने 10 दिन काम किया है एंड देन Q टेक्स ओवर। उसके बाद Q ने टेक्स ओवर कर लिया। Q इवेल्युएट्स फॉर नेक्स्ट 15 days। उसके बाद Q ने अगले 15 दिन तक के लिए काम किया। उसके बाद एंड देन स्टॉप, उसके बाद उसने भी काम बंद कर दिया। इन हाउ मैनी डेज आर, उसने पूछा क्या है? उसने पूछा इन हाउ मैनी डेज आर कैन कंप्लीट द रिमेनिंग इवोल्यूशन वर्क। रिमेनिंग यानी कि बचा वो जो काम है रिमेनिंग इवोल्यूशन वर्क, उसको आर कितने दिन में कंप्लीट करेगा। सो गाइस, इसका मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, मैंने डायरेक्ट इसका आंसर दिया है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ उन बच्चों को जो कि क्लेम करते हैं कि वो ये टॉपिक पहले कहीं पढ़ चुके हैं। मैं क्लेम कर रहा हूँ, आपका अगर आप इस क्वेश्चन को 2 मिनट में सॉल्व कर पा रहे हो तो समझो आपका टॉपिक क्लियर है। एट मैक्स 2 मिनट लगना चाहिए आपको, वरना आपका आंसर 90 सेकंड में आ जाना चाहिए। एट मैक्स आप 2 मिनट ले सकते हो, तो ट्राई करो एक बार खुद से, देखो आपका आंसर आ रहा है 2 मिनट, एट मैक्स 2 मिनट में आपका आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो गाइस आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की भी नीड है। चलिए, सो आई होप अब तक सभी लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। गाइस मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ। उससे पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि गाइस या तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो या आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट डाउन कर लो क्वेश्चन को, क्योंकि अभी मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा तो आपके सामने क्वेश्चन नहीं रहेगा तो आपको चीज़ अच्छे से समझ नहीं आएगी। मेरे पास सीट में क्वेश्चन है, मैं अपनी सीट में क्वेश्चन को देखूंगा। चलिए, स्टेप 1 को हम लोग करेंगे। स्टेप 1 में सबसे पहले हमें इफिशियंसी चाहिए होगी, तो P और Q की इफिशियंसी के लिए देखो उसने क्या बोला है। कह रहा है P जो है Q से 40% ज़्यादा है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हम लोगों ने PPL में अच्छे से सीखा है कि फ्रैक्शन इस 40% को कैसे सॉल्व करते हैं। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5 की। तो हम कह सकते हैं P जो है Q से 40% ज़्यादा है, तो अगर Q की वैल्यू 5 की है तो P कितने का होता है कि P से 2 ज़्यादा है, मतलब P की हो जाएगी P की वैल्यू हो जाएगी 7 की। हम कह सकते हैं अगर P की वैल्यू Q की इफिशियंसी 5x की है तो P की इफिशियंसी इससे 2x ज़्यादा होगी, मतलब कितनी होगी? 7x होगी। ये तो P और Q का निकल आया, लेकिन साथ में उसने Q और R के लिए भी बोला है। Q और R के लिए भी उसने बोला है। ठीक है, Q और R के लिए क्या बोला है
कह रहा है क्यू जो है आर से 20% ज़्यादा एफिशिएंट है, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, आई होप परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन करना अब तक सभी बच्चों को आ गया होगा। जिन बच्चों को इसमें डाउट है, जिन बच्चों को परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन करना नहीं आता है, गाइस मैं रिकमेंड करूँगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको, क्योंकि आप बैंकिंग एस्पिरेंट हो तो आपको ये चीज़ तो आनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं आती है तो मैं रिकमेंड करूँगा, हमारी जो PPL वाली प्ले लिस्ट है उसका फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये सारी बातें ही डिस्कस की थी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, तो उस सेशन को जाकर जरूर देखिए। अब क्या है, कह रहा है क्यू जो है आर से 20% ज़्यादा है, तो ठीक है, तो आर की वैल्यू अगर 5% की है तो क्यू उससे 1 कितने ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। ठीक है, अगर आर की वैल्यू 5 होगी तो क्यू उससे 1 ज़्यादा होगा, 20% का मतलब 1 ज़्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं अगर आर की वैल्यू 5x की है तो क्यू उससे 1 ज़्यादा होगा, मतलब कितना होगा, 6x होगा। अब यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, 5x क्यू कॉमन है, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो यहाँ से हमें रेशियो मिल जाएगा, इन तीनों की इफिशियंसी का रेशियो मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं इफिशियंसी का रेशियो, ये तो सभी को निकालना आता ही होगा कि प्रीवियस कई क्लासेस से हम लोग ये सब करते आ रहे हैं। तो इसमें कितने का 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना हमें, और इसमें करना पड़ रहा है 5 का मल्टीप्लाई। तो P में इसमें भी हम 5 से इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो P की इफिशियंसी हो जाएगी 42x की, Q की इफिशियंसी 30x की निकली आई है, LCM जो है वही Q की इफिशियंसी हो जाएगी। और R की इफिशियंसी कैसे निकलेगी, अगर हम Q में इधर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो R में भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो R की इफिशियंसी हो जाएगी 25x की। अब गाइस ये तो हमें इफिशियंसी का रेशियो मिला है, ये तो हमें इनकी इफिशियंसी का रेशियो मिला है, लेकिन हमें जो है अभी नंबर ऑफ़ डेज़ भी चाहिए होंगे। हमें ये चाहिए होगा कि कौन बंदा कितने दिन में काम कर रहा है, क्योंकि हमें इफिशियंसी तो पता चल गई, अगर हमें ये भी पता लग जाए कि कौन बंदा कितने दिन काम कर रहा है तो उससे हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ये तो हम लोगों ने सीखा कि अगर 2 बंदे हो रहे होते हैं तो इफिशियंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। अगर मान लो इसकी इफिशियंसी 5 की थी, इसकी 6 की थी, तो हम कह सकते थे इसको लगेगा 6 डेज़, इसको 6 डेज़ लगेंगे तो इसको 5 डेज़ लगेंगे, हमें कह सकते थे। ठीक है, हमें कह सकते थे, लेकिन अब तो बंदे 3 हो गए हैं, जब 3 बंदे हो गए तो इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, तो सॉरी, तो टाइम का रेशियो कैसे निकालते हैं। जब 3 बंदे हो जाएंगे तो जिस बंदे का आप निकाल रहे हो पी का टाइम कैसे निकलेगा, पी का टाइम निकलेगा, जिसका निकाल रहे हो आप उसको हाइड कर लो, यानी कि बचे हुए दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो पी का निकालना है तो पी को हाइड कर देंगे, बचा हुआ कौन, क्यू और आर। तो पी का टाइम जो है कितना होगा, 30x इंटू 25x, तो सीधा सीधा हम लोग 30 इंटू 25 लिख ले रहे हैं। जब मैं क्यू की बात करूँ कि क्यू का नंबर ऑफ डेज कितना होगा, तो क्यू को हाइड कर देंगे और पी और आर का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप बोलोगे 42 इंटू 25। ठीक है, उसके बाद जब मैं पूछूँ आर का, तो आर का हाइड कर देंगे, तो आर का हाइड करके पी और क्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 42 इंटू 30। अब इनको सॉल्व कर लो, आपको पी क्यू आर का नंबर ऑफ डेज मिल जाएगा कि इनके नंबर ऑफ डेज का रेशियो कितना है। एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ से हमें इनके नंबर ऑफ डेज का रेशियो मिलेगा, एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज नहीं मिलेंगे। यहाँ से जो इफिशियंसी निकलती है वो भी इफिशियंसी का रेशियो होता है, एग्जैक्ट इफिशियंसी नहीं होती है। सेम उसी तरह से यहाँ पर जो हमें नंबर ऑफ डेज मिलेंगे वो उनके नंबर ऑफ डेज का, यानी कि नंबर ऑफ डेज टेकन बाय देम, उसका जो है रेशियो होगा, एग्जैक्ट नंबर नहीं होंगे। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर हमें बाद में निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, 5 से देखो, तीनों में 25 है ना, नहीं 2 में 25, एक में 30 है, लेकिन 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 5 से 25, 5 5 से 25 और 5 6 या 30, 6 से ये डिवाइड हो रहा है, तो 6 5 या 30, 6 7 या 42 और 6 7 या 42। अब हमें पी क्यू आर का मिल गया, पी क्यू आर इनके टाइम का रेशियो मिल गया हमें। ठीक है, तो पी का कितना निकलेगा, पी का 25, पी का निकलेगा 25, और क्यू का कितना निकलेगा, क्यू का निकला 7 इंटू 5 यानी कि 35, क्यू का निकला 35, और आर का कितना निकला 7 इंटू 6 यानी कि 42। तो हम कह सकते हैं ये क्या निकला, ये इनके नंबर ऑफ डेज का, ये इनके डेज का रेशियो निकला कि ये बंदे इतने डेज ले रहा है। अगर ये 25x डेज ले रहा है तो ये 35x लेगा, ये 42x लेगा। ठीक है, ये जो x को हम हटाया था वो यहाँ पर ला के रख देंगे, हम कहेंगे इतना टाइम इनको लग रहा है। अब जब x निकला यानी कि इनके नंबर ऑफ डेज का रेशियो निकला है, इनकी इफिशियंसी हमारे पास है, इनका नंबर ऑफ डेज हमारे पास है, तो हमें टोटल वर्क मिल सकता है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए यानी कि स्टेप 2 में हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क का फार्मूला हमें पता है, टाइम इंटू इफिशियंसी। टोटल वर्क का फार्मूला मैंने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से डिस्कस किया है, टाइम इंटू इफिशियंसी। तो किसी का भी उठा लो, चाहे पी का टाइम ले लो, चाहे क्यू का या आर का, किसी को भी ले लो, किसी एक बंदे को पकड़ लेंगे। तो चलो मैं पी को उठा लेता हूँ, मैं पी को ले रहा हूँ, तो मैं कहूँगा टोटल वर्क कितना हो जाएगा,
पी को टाइम कितना लगा, पी को टाइम लगा 25x का। एक मिनट गाइस, एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे हो रही है। अभी नंबर ऑफ डेज हमें एग्जैक्ट भी तो निकालना है, अभी एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज भी निकालना है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। आई कि मिस्टेक कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा एक स्टेप छूट रहा था छोटा सा। देखिए, ये तो हमें इनके नंबर ऑफ डेज़ का रेशियो मिल गया कि ये इतना इतना दिन ले रहे हैं, लेकिन उसने क्वेश्चन में एक बात कही है जिससे हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ डेज मिल जाएंगे कि इन्होंने एक्चुअल में कितने दिन काम किया है। क्वेश्चन में देखो, अपने अपने क्वेश्चन में सभी लोग देखेंगे, उसने एक बात बोली है, कह रहा है कि पी टेक्स 10 डेज लेस देन क्यू। कह रहा है पी जो है क्यू से 10 दिन कम लेता है। तो अगर हम एक्स के टर्म में बात करें तो कितने कम लेगा, एक्स के टर्म में ये 10 दिन कम लेता है। लेकिन वो कह रहा है, वो अगर एक्चुअल नंबर ऑफ डेज बता रहा है तो कह रहा है कि एक्चुअल में ये 10x जो है इनकी वैल्यू 10 की है, वो ये बता रहा है हमें। क्योंकि अगर x के टर्म में हम निकालें तो हमें पता लगेगा p जो है q से 10x डेज कम ले रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि 10x नहीं 10 डेज कम ले रहा है, मतलब हम यहाँ से अजूम कर सकते हैं कि 10x की वैल्यू ही 10 है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपको 1 मिल जाएगी, x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अपना टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो यानी कि सब में जो है एक्स की वैल्यू सब में रख दो, तो हम कह सकते हैं पी ने 25 डेज़ काम किया है, क्यू ने 35 डेज़ काम किया है, आर ने 42 डेज़ काम किया है। ठीक है, इनकी इफिशियंसी भी 42 इंटू 1 यानी कि 42 की रहेगी, 30 इंटू 1 मतलब 30 की रहेगी, 25 इंटू 1 मतलब 25 की रहेगी। ठीक है गाइस, आज की क्लास का लेवल, इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा है। जो बच्चे बिगनर हैं उनको थोड़ा सा दर्द हो सकता है, उनकी लाइफ में थोड़ा सा अंधेरा आ सकता है। सो गाइस प्लीज़ कीप पेशेंस, ठीक है, थोड़ा सा पैसेंस रखिए। अगर आप इसको एकदम से घबरा कर छोड़ दोगे तो ये चीज़ें फिर हमेशा आपको ऐसे ही पेनफुल बनी रहेंगी। लेकिन अगर आप अपने पेन को कंट्रोल करते हुए, पेन को बियर करते हुए इन चीज़ों को देखोगे, इस क्लास को एक दो बार रिवाइज करोगे, इन कॉन्सेप्ट को पर बेस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो ऑटोमेटिक विद इन वेरी फ्यू टाइम आपका जो है आप इस टाइप के क्वेश्चन को ईजिली करने लग जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर छोड़ दोगे तो कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। तो थोड़ा सा पैसेंस रखिए, सेशन को फॉलो करिए, अभी एंड तक जाइए, देखिए आप बहुत कुछ अपने आप को इम्प्रूव फील करोगे। चलिए, स्टेप 2 हमें क्या करना है, स्टेप 2 हमें टोटल वर्क निकालना है। ठीक है, तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे भाई, टोटल वर्क हमें पता है वर्क इंटू इफिशियंसी, सॉरी टाइम इंटू इफिशियंसी। तो पी का उठा ले रहा हूँ मैं टाइम, मैं कह रहा हूँ पी को टाइम लगा कितना 25 डेज़ का, और पी की इफिशियंसी है 42 की। तो यहाँ से हमें टोटल वर्क मिल जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लो, 25 टू 50 की 0 कैरी आएगी 5 की, और 100 और 5 150 तो यहाँ से आप कह सकते हो कि टोटल वर्क आपका कितना है, टोटल वर्क 150 है। उन लोगों को इतना काम करना है। अब वो लोग ये काम कर किस तरह से रहे हैं ये भी देखो, इसके लिए भी आगे भी क्वेश्चन बताया है। तो अब हम लोग स्टेप 3 की ओर जाएंगे। अब हम लोग जा रहे हैं स्टेप 3 की ओर। चलो, कह रहा है कि पी स्टार्ट द एवेल्यूशन एंड वर्क फॉर 10 डेज। कह रहा है कि पी ने काम को स्टार्ट किया है, कह रहा है कि पी ने काम को स्टार्ट किया और 10 दिन काम किया इसने। तो हम कह सकते हैं पी ने 10 दिन काम किया है, और पी एक दिन में कितना काम करता है, पी एक दिन में करता है 25 डेज, 25 यूनिट। ठीक है, तो पी की इफिशियंसी हम यहाँ से अजूम कर सकते हैं, सॉरी हम यहाँ से कह सकते हैं कि पी ने टोटल कितना काम किया होगा, पी ने टोटल 25 यूनिट काम कर दिया होगा। ठीक है, पी ने टोटल 25 यूनिट काम कर दिया होगा। सॉरी गाइस, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है, पी की इफिशियंसी 25 की नहीं, पी की इफिशियंसी 42 की है। ये ऊपर दे रखी है इफिशियंसी, हमने यहाँ पे निकाली थी ना, ये दे रखी, पी की इफिशियंसी 42 की है। तो हम कह सकते हैं 10 डेज इसने काम किया और 42 की इफिशियंसी से करेगा, तो इसका 10 डेज में कितना काम करेगा, 420 यूनिट काम करेगा। अब आता है नंबर क्या, आगे उसने क्या बोला है, आगे उसने बोला है, सभी लोग क्वेश्चन में देखेंगे अपने अपने। कह रहा है कि पी स्टार्टेड द इवोल्यूशन वर्क, ठीक है, एंड वर्क फॉर 10 डेज एंड देन क्यू टेक्स ओवर। उसके बाद क्यू ने काम को टेक ओवर कर लिया, क्यू इवेल्यूएट्स फॉर नेक्स्ट 50 डेज। अब जो है क्यू ने काम करना शुरू किया है, और क्यू अगले 15 दिन तक काम करेगा। क्यू कितने दिन काम करेगा, अगले 15 दिन काम करेगा। और क्यू की इफिशियंसी कितनी की है, क्यू की इफिशियंसी क्वेश्चन में ये दे रखी है 30 की। तो हम कह सकते हैं 15 दिन तक काम करेगा, 30 की इफिशियंसी से काम करेगा। तो 15 दिन में कितने काम कर लेगा, 15 दिन में 450 यानी कि 450 यूनिट काम ये कर लेगा। अब बचा कौन, अब आगे क्वेश्चन को पढ़ो। कह रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज एंड देन स्टॉप। उसके बाद क्या गया, 15 दिन काम करने के बाद क्यू ने भी काम बंद कर दिया। इन हाउ मैनी डेज आर कैन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। मतलब इतनी सारी जो अब जितना हमने सॉल्व कर लिया, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन थी। अब आगे का हमें फाइंड करना है। उसने ये पूछा है कि आर जो है, अब कौन काम कर रहा है, अब आर कर रहा है। उसने ये कहा कि आर जो है बचे हुए काम को कितने दिन में कर लेगा, ये पूछा है उसने, ये वाली वैल्यू। ठीक है, हमें एक्चुअल में ये फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो ये फाइंड करो कि काम बचा कितना है। तो हम कहेंगे कितना था काम, टोटल काम था 1050 यूनिट का, जिसमें से 420 यूनिट पी ने कर दिया, 450 यूनिट काम क्यू ने कर दिया। तो टोटल कितना काम हो चुका है, टोटल काम हो चुका है हमारा 870 यूनिट।
तो आप बोलोगे टोटल 150 यूनिट का काम था, 1050 का, इसमें से 870 हो चुका है, तो बचा कितना आपका, बचा कितना 130 और 50 180 यूनिट। आप बोलोगे कि 180 यूनिट काम करना बचा है। अब एज आर जो है 180 यूनिट काम कितने दिन में करेगा, उसने यही पूछा है हमसे। तो स्टेप 4 ले लो अपनी, स्टेप 4 को हम लेंगे आर्स टाइम। उसने आर का टाइम तो पूछा है हमसे, आर्स टाइम। तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो वर्क कितना करना है उसे, 180 यूनिट का काम करना है। इफिशियंसी आर की कितनी है, आर की इफिशियंसी है 25 की है, ठीक है, 25 की इफिशियंसी है। तो 25 इसको सॉल्व कर लो, 25 सेवेंजा होता है आपका, 25 सेवेंजा होता है 175, 5 बच जाएगा, तो 7 होल 5/25, ठीक है। इसको 7 होल 5/25 डेज बोल सकते हो, या इसको 7, इसको जो है आपका आंसर यही हो जाएगा 7 होल 5/25, या इसको सॉल्व करके 5 बन जा 5, 5 5/25, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके, और करके मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप इसको 7 होल 1/, तो ये आप जो इसको 7 होल 1/5 डेज भी लिख सकते हो। तो आपका आंसर 7 होल 1/5 डेज या 7 होल 5/25 डेज, जो भी आपको ऑप्शन में क्वेश्चन में दिया होगा आप उसको मार्क कर सकते हो। यहाँ पर देखो क्या दिया था आंसर, हाँ 7 होल 5/25 डेज ही यहाँ पर दिया हुआ था। तो दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, जो ऑप्शन में आपके हो उसको मार्क कर देंगे। सो आई होप गाइस ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को भी इस कॉन्सेप्ट में, इस क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया तो मैं रिकमेंड करूँगा गाइस एक बार फिर से वीडियो को 2 मिनट के लिए रिवाइंड करके एक बार फिर से सोल्यूशन को देख लीजिए। स्पेशली जो बच्चे बिगनर हैं, आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और जो बच्चे बिगनर हैं उनके लिए मैं फिर से रिकमेंड करूँगा गाइस, आज की क्लास का लेवल थोड़ा सा अच्छा है, एडवांस लेवल तक की क्लास हमारी जाएगी, क्वेश्चन हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो मैं रिकमेंड करूँगा गाइस कि आप इस सेशन को अगले 24 ओवर में एक बार ज़रूर देखिएगा, अगर आप रियली इस कॉन्सेप्ट में कुछ सीखना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, सो गाइस जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या कि आपको आज की क्लास का लेवल कैसा लगा, क्वेश्चन आपको अच्छे कैसे लगे, ठीक है। और अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगे हैं, ऑब्वियसली बात है यार, तो जल्दी से लाइक कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। चलिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली लेक्चर्स की सभी अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। अब देखिए हम लोग करते हैं इफिशियंसी बेस्ड क्वेश्चन में पैटर्न 2। अभी तक हम लोग पैटर्न 1 कर रहे थे, इसमें एक पैटर्न और है जो कि कई बार पूछा गया है एग्जाम में, और कह सकते हो कि काफ़ी टाइम पूछा गया है और इम्पोर्टेंट पैटर्न है ये। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन में छोटा सा रखता है लेकिन ट्रिकी कर देता है, स्पेशली जो कि एग्जाम में हमारे वो करता है कि क्वेश्चन को बहुत लेंदी नहीं करता है, क्योंकि हमारे पास पढ़ने का इतना टाइम नहीं होता है। वो क्वेश्चन को छोटा सा रखेगा लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग कर देता है, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए अगर हमें इसकी अप्रोचेस पता है तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को विद इन सेकंड कर लेते हैं, विद इन सेकंड कर लेते हैं। चलिए, स्पेशली आपकी जो है एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। चलिए, क्वेश्चन फिलहाल स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस ये, और मैं रिकमेंड करूँगा स्पेशली उन बच्चों को जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिनको लगता है उन्होंने थोड़ा सीखा हुआ है। 1 मिनट की वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले एक बार खुद से ट्राई करो, फिर अपनी अप्रोच के साथ, फिर मैं अभी अपनी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो अप्रोच बताऊँगा, आपको जो कंपेयर करना है कि दोनों में से कौन सी अप्रोच बेस्ट है। आप जिस अप्रोच से कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में, उससे जल्दी कर पा रहे थे, या मैं जो अप्रोच बताने जा रहा हूँ इससे जल्दी कर पाओगे। अगर आपको मेरी बताई अप्रोच हेल्पफुल लगे, अच्छी पसंद आए और शॉर्ट लगे आपको ये, तो मैं रिकमेंड करूँगा गाइज कि सिंसियरली जो है इसको अप्लाई करिए अपने कॉन्सेप्ट में, अपने क्वेश्चन में, और डेफिनेटली आई एश्योर यू दैट डेफिनेटली यू विल फाइंड दिस अप्रोच वेरी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी टाइम सेविंग अप्रोचेस। सो लेट्स सी। चलिए, कह रहा है पी डज हाफ एज मच वर्क एज क्यू डज, ठीक है, एज क्यू डज। पी जो है आधा काम करता है इन कंपेरिजन टू क्यू, ठीक है। मतलब क्यू कुछ देर में, मान लो 1 घंटे में क्यू अगर 10 यूनिट बनाता है तो पी उसका आधा करेगा, मतलब पी हाफ ही करेगा। अब क्या है आगे, इन 1/5 ऑफ द टाइम, कितने टाइम में, 1/5 ऑफ द टाइम में। चलो ठीक है, लेकिन आधा काम कर रहा है कितने टाइम में। अगर पी 1 घंटे में 10 यूनिट बना रहा है, 10 यूनिट बनाता है, तो कह रहा है कि पी 5 घंटा कर लो इसको। अगर पी 5 घंटे में 10 यूनिट बना रहा है, कौन, पी, तो कह रहा है क्यू आधा काम करता है, मतलब 5 यूनिट बनाता है कितनी देर में, 1/5 ऑफ द टाइम में। 1/5 का 1/5 मतलब 1 घंटे में। अगर पी 5 घंटे में 10 यूनिट बनाता है तो क्यू 1 घंटे में ही 5 यूनिट बना देता है, ठीक है। ये बता रहा है वो हमें, कह रहा है बोथ वर्किंग टुगेदर कैन टेक 20 डेज टू कम्प्लीट द वर्क। कह रहा है कि दोनों साथ में अगर काम करें तो किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि नंबर ऑफ डेज पी टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन, कह रहा है कि
पी उसी काम को अकेले करने में कितने कितने डेज लेगा। चलो ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक अपना ईजीएस्ट सा जो सिंपल अप्रोच है उसको बोलते हैं बॉक्स अप्रोच। ठीक है, बॉक्स अप्रोच का यूज़ करते हुए हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत ईजिली कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन है, क्यू और पी, दो बंदे हैं। क्यू और पी दो बंदे, तो इसमें हम लोग अपने बॉक्स बना लेते हैं। इसको बोला जाता है बॉक्स अप्रोच। ठीक है, काफ़ी हेल्पफुल अप्रोच है ये इस टाइप के क्वेश्चन को डील करने की। 1 2 एंड 3। ठीक है, कौन कौन बंदा है इसमें हमारा, एक मिनट, ये हमारा चलो टाइम, ये इफ़िशियंसी और ये वर्क हमारा। चलो ठीक है, टोटल वर्क क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी इक्वल टोटल वर्क होता है। अब क्या करा है कि पी डज हाफ एज मच वर्क एज क्यू डज इन 1/5 ऑफ द टाइम। कह रहा है कि पी जो है 1/5 टाइम में सॉरी क्यू जो है 1/5 टाइम में आधा वर्क करता है जितना कि क्यू करता है। तो सपोज कर लो क्यू जो है किसी काम को करने में अगर 5 घंटे ले रहा था, टाइम उसका 5 घंटे था। ठीक है, 5 घंटे था, तो क्यू कितना लेगा टाइम, एक मिनट करो। अच्छा, 5 सपोज करो 5 घंटे ले रहा था और इसकी इफिशियंसी हम मान लेते हैं 1 की थी। इसकी इफिशियंसी को हम यहाँ पे अजूम कर लेते हैं। इस केस में हमेशा इफिशियंसी को हम अजूम करेंगे और टाइम जो होता है वो गिवन फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा, ध्यान रखना। इस टाइप के क्वेश्चन में यानी कि बॉक्स अप्रोच में टाइम जो होगा हमेशा गिवन अप्रोच के अकॉर्डिंग, गिवन फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग निकाला जाएगा और इफिशियंसी को हमेशा हम अजूम करेंगे। तो 1/5 थी, तो इसको हम कोई ऐसा नंबर यहाँ पे लेंगे जिससे कि आपको जब 1/5 इसका निकालो तो फ्रैक्शन में ना आए। ठीक है, होल नंबर में आ जाए। तो इसीलिए हम यहाँ पर टोटल टाइम को 5 ओवर अजूम कर लेते हैं। हम ये कहते हैं कि क्यू जो है किसी काम को 5 ओवर में कर रहा था। ठीक है, उसकी इफिशियंसी हमने 1 की मान ली, तो हम कह सकते हैं टोटल वर्क कितना हो रहा होगा, तो टोटल वर्क फिर 1 होगा क्योंकि टाइम इंटू इफिशियंसी ही तो वर्क होता है। तो हम कह सकते हैं कि 5 यूनिट वर्क था और ये 1 की इफिशियंसी से करता था, इसलिए उसको करने में 5 घंटे लग जाते थे। अब कह रहा है कि पी डज हाफ एज मच वर्क एज क्यू डज इन 1/5 ऑफ द टाइम। पी जो है 1/5 ऑफ द टाइम ले रहा है, तो 5 का 1/5, 5 घंटे का 1/5 निकालोगे कितना आ जाएगा, 1 ओवर। तो हम कह सकते हैं ये 1 ओवर में कितना काम कर रहा है, हाफ कर रहा है काम। कह रहा है कि कितना काम करता है, हाफ करता है। तो अगर क्यू ने 5 यूनिट किया था तो ये कितना करेगा, 5/2, ये करेगा 5/2। अब ये 5/2 यूनिट काम कर रहा है 1 घंटे में, तो इसकी इफिशियंसी कितने की हो जाएगी, 5/2 की। ऑब्वियस सी बात है, इसको 2.5 भी लिख सकते हो चाहो तो हम कह सकते हैं अगर ये 1 घंटे में 5/2 यूनिट काम कर रहा है तो इसकी इफिशियंसी भी 5/2 यूनिट की होगी। बस हमें ओवरऑल इफिशियंसी ही चाहिए होती, इफिशियंसी हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, स्टेप टू में हमें निकालना होगा टोटल वर्क। अब टोटल वर्क कैसे निकालोगे, टोटल वर्क का फार्मूला तो हमें पता है, इफिशियंसी इनटू टाइम, ये पता है हमें। तो टाइम कितना लग रहा है, टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये दोनों लोग जब काम करते हैं मिलकर तो इस काम को 20 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, अब दोनों की इफिशियंसी क्या है, तो इफिशियंसी एक क्यू की तो 1 है और पी की हैगी 5/2 यानी कि 2.5। तो दोनों की इफिशियंसी को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 3.5 मिल जाएगा। ये 3.5 कहाँ से आ रहा है, ध्यान देना, 1 और प्लस 5/2 मतलब 2/5। तो दोनों को ऐड करोगे, दोनों की इफिशियंसी का सम कितना हो जाएगा, 3.5। तो इस तरह से आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो कि टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क आप बोलोगे 70 यूनिट का है। कितना है, 70 यूनिट का टोटल वर्क हमें मिल गया। अब उसने पूछा क्या था, स्टेप 3 ले लो। स्टेप 3 में उसने पूछा है कि पी इसी काम को कितने दिन में करेगा अकेले। तो पी का टाइम निकालना है हमें, पी का टाइम निकालना है। तो टाइम का फार्मूला क्या होता है, इसको मैं इधर ले रहा हूँ, आई थिंक ये विजिबल है, चलो होगा विजिबल। टाइम का फार्मूला होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी। ठीक है, तो पी को काम कितना करना है, 70 यूनिट, और पी की इफिशियंसी कितने की है, 5/2 की। 5/2 की 2 उठकर ऊपर चला जाएगा, 2 उठकर ऊपर चला जाएगा, तो आपका आंसर आएगा कितना, 14 आएगा। 14 से 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 28 डेज। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि तो पी जो है इस काम को अकेले 28 डेज में कर लेगा अगर वो अकेले करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चन को आंसर फाइंड कर सकते हैं गाइज। अगर आप ये बॉक्स अप्रोच के थ्रू नहीं जाते तो आपको बहुत लंबी अप्रोच फाइंड करना पड़ती है इफिशियंसी को निकालने के लिए, और बहुत टाइम टेकिंग हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से गाइज हम लोग जो है आंसर हम लोग इस तरह के फाइंड करते हैं। अब गाइज जल्दी से ये बताइए कि आपको क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा। ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं, तो एक मिनट, ये रहा, हाँ,
जल्दी से बताइए क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आया तो जल्दी से गाइस लाइक कर दो एक, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइए कि आपको आज की क्लास का लेवल कैसा लगा, ठीक है। आप इसी टाइप की क्लास चाहते हो या और इससे भी ज़्यादा एडवांस चाहते हो, जैसा भी आप लोग बताओगे। वैसे आपके एग्ज़ाम के अगर प्रोस्पेक्ट से मैं कहूँ तो आज की क्लास का लेवल बहुत अच्छा है। आपको एग्ज़ाम में बस लगभग यही इसी के आसपास का, इसी की रेंज में आपको एग्ज़ाम का लेवल देखने को मिलता है, ठीक है। अब तक मैं प्रीवियस क्लासेस में जो करा था बेसिक कॉन्सेप्ट लेके करा रहा था, वहाँ पर मेरा पर्पस था कि मैं आप लोगों को सारी अप्रोचेस क्लियर करा दूँ। आज मैंने क्लास का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है, ठीक है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको क्लास का लेवल कैसा लग रहा है और आप आगे आने वाली सेशंस में कैसी क्लास चाहते हो। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले, अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मैं बता दूँ उन बच्चों को जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है कि गाइस अगर आप में से अब तक किसी ने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो गाइस आपको इस ग्रुप से ज़रूर जुड़ना चाहिए। इस ग्रुप से जुड़ना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी दी जाती है। इसके अलावा आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड मच इंपॉर्टेंट स्टफ भी प्रोवाइडेड कराया जाता है, एज इंग्लिश न्यूज़पेपर, इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर, इंग्लिश आई कैन से इंग्लिश ई बुक, मैथमेटिक्स ई बुक्स और करंट अफेयर ई बुक्स, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस ई बुक्स, बहुत सारे आपको यहाँ पर मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट। सो इस ग्रुप से जुड़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है। और आप जो है इस ग्रुप से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर पर मुझे ज्वाइन लिखकर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर लूँगा। इसके अलावा मैंने ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, वहाँ से भी आप डायरेक्टली इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर कलर चेंज कर लूँ, अच्छा मैं 1 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है P does half as much work as Q does in 3/4 ऑफ द टाइम। ये देखिए अगला क्वेश्चन लगभग उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो मैंने अभी किया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं रिकमेंड करूँगा सभी लोग 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करोगे। एग्जैक्ट वही कॉन्सेप्ट है जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था सेकंड क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैंने रखा है, ठीक है। चलो सभी लोग 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके और आंसर में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि किसका किसका आंसर आ गया था खुद से फर्स्ट अटेम्प्ट में किसका आंसर आया था, ठीक है। चलिए सो आई होप अब तक आप सभी लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि P जो है हाफ वर्क करता है, हाफ एज मच वर्क एज Q डज इन 3/4 ऑफ द टाइम। इफ़ वर्किंग टुगेदर दे टेक 24 डेज। अगर साथ में काम करते हैं तो वो कितना लेते हैं, 24 डेज लेते हैं। हाउ मच टाइम विल टेक कौन टाइम लेगा, एक मिनट। उसने पूछा है हाउ मच टाइम विल टेक हाउ मच टाइम P विल टेक। यहाँ पर आई थिंक मिसप्रिंट हो गया है, हाउ मच टाइम P विल टेक। उसने पूछा है P कितना टाइम लेगा टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन, ठीक है। हाउ मच टाइम P विल टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन। P उस काम को अकेला करने में कितना टाइम लेगा उसने ये पूछा है। ये इतना ऐड कर लेना, आई थिंक मिस टाइपिंग हो गई है। चलिए फिलहाल क्वेश्चन तो सभी क्लियर हो गया होगा। तो भाई अपने बॉक्स अप्रोच से हम लोग जाएंगे स्टेप 1 में जल्दी से बॉक्स बना लेंगे। अपना बॉक्स बना लो। PQ 2 पार्टनर है, 3 कॉलम बना लेंगे टाइम एफिशिएंसी और वर्क का। P एंड Q यहाँ पर हमारा कौन कौन है, टाइम एफिशिएंसी एंड वर्क, ठीक है। तो क्या बोला है, P डज हाफ एज मच वर्क एज Q डज इन 3/4 ऑफ द टाइम। Q कितने का टाइम में कर रहा है, Q जो है 3/4 टाइम में कर रहा है, ठीक है। तो फ्रैक्चर के अकॉर्डिंग हम P का टाइम लेंगे एज Q डज इन 3/4 ऑफ द टाइम, ठीक है। तो Q जितना काम करता है P उसका आधा काम करता है 3/4 ऑफ टाइम में। तो हमने यहाँ पर मान लिया इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम टाइम लेते हैं किसका, Q का। हम Q का इसको Q करो यार, इसको Q कर लो, इसको P कर लो। हम गिवन फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग Q का टाइम ले लेते हैं। हमें कहते हैं अगर Q 4 ओवर ले रहा था, ठीक है, और उसकी इफिशियंसी 1 की थी, इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग, इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है उसके अकॉर्डिंग टाइम लिया जाता है, ध्यान रखना। फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है उसके अकॉर्डिंग टाइम लिया जाता है। तो अगर हमने माना Q का टाइम था 4 ओवर का और ये 1 की एफिशिएंसी से काम कर रहा था, तो टोटल वर्क इसका 4 यूनिट हो रहा होगा, ये 4 यूनिट काम कर रहा होगा। अब कह रहा है कि P डज हाफ एज मच वर्क, ये आधा काम करता है, आधा काम कर लेता है 3/4 टाइम में। तो अगर 4 का 3/4 टाइम निकालोगे, ठीक है, Q कितना टाइम ले रहा है, Q 4 ओवर ले रहा है और इसका 4 का 3/4 टाइम ये ले रहा है, मतलब 3 घंटे लेता है ये। और 3 घंटे में कह रहा है कि आधा काम कर लेता है। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है का 4 का, और ये आधा कर लेता है मतलब 2 यूनिट काम कर लेता है, 2 यूनिट काम कर लेता है ना। तो अगर ये 3 यूनिट टाइम
टू यूनिट जो है वर्क 3 आवर्स में कर रहा है, तो इसकी इफिशियंसी कितने की हो जाएगी? इफिशियंसी का फॉर्मूला पता है हमें, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क अपॉन टाइम करोगे 2/3। आप कह सकते हो कि पी की इफिशियंसी जो है वो 2/3 की होगी। बस यही हमें चाहिए था। अब आपका हो गया। स्टेप 2 में उठाओ, स्टेप 2 को उठाओ, यहाँ से हमें टोटल वर्क मिलेगा। स्टेप 2 से टोटल वर्क निकालो। तो टोटल वर्क का फार्मूला क्या होता है? टाइम इंटू इफिशियंसी। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि अगर वो दोनों बंदे इस काम को मिल के करते हैं तो 24 डेज में कर लेंगे। तो ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं 24 का टाइम तो हमारे पास दिया हुआ है। अब इफिशियंसी ले लो दोनों की इफिशियंसी कितने की है? क्यू की इफिशियंसी है 1 की, और प्लस उसकी पी की इफिशियंसी है 2/3 की। 2/3 की इफिशियंसी है ना, इन दोनों को सम करो कितना आ जाएगा? 3 बन जाए 3 और 2 5, 5/3। हम कह सकते हैं 5/3 की इफिशियंसी से दोनों मिलकर काम करेंगे। और दोनों काम कितनी देर करेंगे? 24 दिन। तो 3 से इसको सॉल्व करो, 3 8 या 24, तो 8 5 या 40। हम कह सकते हैं टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है हमारा 40 यूनिट का। टोटल वर्क 40 यूनिट का है। ये यहाँ से हमें टोटल वर्क मिल गया। अब आगे बढ़ जाओ, स्टेप 3 में आ जाओ। स्टेप 3 स्टेप 3 में उसने क्या पूछा कि पी जो है अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? हाउ मच टाइम पी विल टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन। तो पी का टाइम हमें चाहिए पीस टाइम। पी का टाइम चाहिए, तो टोटल वर्क कितना है? 40 अपॉन में पी की इफिशियंसी। पी की इफिशियंसी कितने की निकली? 2/3 की। 3 ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो 22 है 40, 23 या 60। यहाँ से आपको मिल जाएगा आंसर 60 डेज़ का। हम कह सकते हैं कि पी अगर अकेले काम को स्टार्ट करता है तो ये 60 डेज़ में काम को पूरा कर पाएगा। तो यहाँ से आपको इस तरह से आंसर मिल जाएगा गाइज। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी, ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन आपका डी आंसर हो जाएगा। सो गाइज जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को कैसी लगी आज की क्लास। अगली क्लास में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और अगली क्लास का लेवल और भी अच्छा होने वाला है गाइज। अगर आप रियली इस कॉन्सेप्ट को, इस चैप्टर को अपने स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखें, सो गाइज इस चैप्टर को अच्छे से आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और अगर आप रियली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और जो है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दो, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग और अच्छे लेवल के और एडवांस लेवल के क्वेश्चन को करेंगे, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को करेंगे, और अच्छी से अच्छी शॉर्ट और ईजी अप्रोचेस को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो गाइज इंश्योर करिए कि आप आगे आने वाले सभी लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। अगर आप रियली इन कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, और ओवरऑल मैं कहूँगा अगर आप अपनी अर्थमेटिक को पूरी मैथमेटिक को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को जल्दी से, और लाइक कर दीजिए। ठीक है, और हाँ गाइस, मैं देख रहा हूँ यार आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो ज़्यादा चैनल्स को अपने यार, इन वीडियोज़ को एटलीस्ट अपने एक फ्रेंड को जरूर शेयर करिए, जिससे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प कर सकें जो कि नीड में है। चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।